जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 18 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 19। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, वहां से भी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करने से दोस्तों एक तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, दूसरा दोस्तों यदि आपके मन में कोई डाउट है, मतलब जो मैं प्रश्न करा रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर वालों में, यदि कोई आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यदि वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न नहीं टाइप करने वाला है, नहीं बनना है, तो उसकी फोटो खींच के आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जब तक मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसी के बीच में किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको बता दूंगा। ठीक है, और आप सभी भाई बंधु बहुत अच्छे से ईमानदारी से हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए। जिन्हें लगता हो कि बहुत आसान प्रश्न है तो वो सिर्फ वीडियो को वॉच कर लीजिए और क्या हर प्रश्न को देखिए और उसकी क्या प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, उसको लगा लीजिए। प्रश्न मैं लिख रहा हूं साथ में, आप देखा साथ में प्रश्न लिख लिया करें या प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्या क्या दे रखा उसको नोट कर लीजिए, फटाफट लगा लीजिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। और जिन्हें लगता है कि हम ये भूल जाएंगे, ये हम फिर हमारे दिमाग से निकल जाएगा, वो अच्छे से नोट्स बना लें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके आगे एग्जामों में भी काम आने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ हर टॉपिक को सीखिए, समझिए, और आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका बुद्धि का विकास उतना अधिक होगा और आपका नॉलेज उतना ही इंप्रूव होगा। इसलिए अपने बुद्धि का विकास करने के लिए, नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में पेपर बहुत आपका अच्छा हो, उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को साइंस का सिलेबस भी प्रोवाइड करने के लिए कहा है और करा भी रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा था छोटे छोटे टॉपिक, मतलब एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उसको 10 से 15 या 15 से 20 मिनट में उसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। और ऐसा ही दोस्तों मैं करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आप हर टॉपिक को अच्छे से सीख पाएं और कर पाएं। इसीलिए आप जितने भाई बंधु मैथ्स का सिलेबस जो देख रहे हैं वो सभी भाई बंधु क्या करेंगे, अब साइंस के सिलेबस को भी अच्छे से देखेंगे। मैं आप सभी मित्रों की साइंस की तैयारी कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप बहुत ही ईमानदारी से हर सब्जेक्ट को, जो मैं आप मैथ और साइंस दोनों को बहुत अच्छे से देखिए और हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के पेपर होंगे। मैथ और साइंस में दोस्तों क्या 25-25 नंबर का पेपर, मैथ का भी 25 का होगा, साइंस का भी 25 का होगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए और जब आपकी अच्छी से तैयारी होगी तो आपके नंबर भी आप बहुत अच्छे आएंगे। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मैं शुरुआत में कह रहा हूं इस वीडियो का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या जो भी आप अकाउंट चलाते हो उस पर जरूर दोस्तों शेयर कर दिया करें। रेगुलर, मैं कहूं या ना कहूं, आप रेगुलर शेयर करने का प्रयास करें जिससे क्या हो आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख सके और अपना भला कर सके और मैथ को अच्छा सीख सके। जिन्हें मैथ कठिन लगती है वो भी मैथ को पढ़ने के लिए लालायित हो उठे। और यदि आपके वजह से किसी को मैथ आने लगी, गणित आने लगी समझ में, तो कितना आपको धन्यवाद देता है, देगा कि नहीं देगा? इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और यदि उसको क्या अपने पास ही सीमित रखेंगे तो धीरे धीरे घटता जाएगा। और बाकी कोई भी धन नहीं ऐसा है जिसको हम खर्च करेंगे बढ़ेगा, मात्र शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो लगातार खर्च करने पर हमारे पास क्या बढ़ता है। इसलिए क्या आप वीडियो को जरूर शेयर करा करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का दोस्तों जो पहला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ एक आवासीय विद्यालय में प्रवेशित संख्या दर्शाता है। एक आवासीय विद्यालय है जिसमें क्या रहने की, वहीं रहिए वहीं पढ़िए। ठीक है, क्या मतलब उसी में रुकने के लिए आवास भी उसी में बना है, उसी में पढ़ लीजिए, वहीं आपको रुक के वहां पढ़ाई करनी है।
उस विद्यालय की चर्चा कर रहा है। और एक पैमाना दोस्तों आपके पास बना कह रहा है 1 इकाई बराबर 10 छात्र, मतलब 1 इकाई में दोस्तों कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। ठीक है, 1 इकाई में 10 छात्र हैं। 1 इकाई में 10 नहीं है, 100 कर लीजिए दोस्तों, 100 छात्र। 1 इकाई बराबर 100 छात्र। ठीक, यहां सही कर लीजिए, 1 इकाई बराबर दोस्तों कितने? 100 छात्र हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास पैमाना 1 इकाई बराबर 100 छात्र है। और ये दोस्तों हमारे पास चित्र बना हुआ है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, जो इस साइड में दोस्तों जो एक्स अक्ष है, इधर क्या एक्स अक्ष होता है, इधर क्या वाई अक्ष होता है। तो जो एक्स अक्ष साइड में दोस्तों वर्ष दे रखे हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ये दोस्तों इस और क्या वर्ष दे रखा है। दिखना चाहे तो यहाँ एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और इधर दोस्तों हमारा क्या वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर दोस्तों वर्षों की संख्या दे रखी है और वाई अक्ष पर दोस्तों क्या? प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। क्या? वाई अक्ष पर दोस्तों प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो आवासीय विद्यालय उसमें जो छात्र हमारे प्रवेश ले रहे हैं उनकी संख्या दोस्तों वाई अक्ष पर इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई गई है। ठीक दोस्तों, और ये ग्राफ बना है। तो 2010 में दोस्तों कितने? 2010 है, उसमें 400 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 2011 में दोस्तों कहां गया? 500-600 के बीच में है, यानी कितना? 550 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। कितना? 2012 में दोस्तों किसके बीच में? देखिए 700 के सामने है, यानी कि 2012 में 700 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। और 2013 में दोस्तों किसके बीच में? 600 और 700 के बीच में है, इसलिए 2013 में कितना? 650 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। और 2014 दोस्तों किसके सामने? ध्यान से देखिएगा, ये 2014 दोस्तों बराबर है ये इसके 600 के। तो 2014 में दोस्तों क्या? 600 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। और 2015 में दोस्तों कितना? ये आ रहा, हाँ 2015 में दोस्तों 800 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों चित्र बना है, ये क्वेश्चन था, इसके चित्र बना। अब इस चित्र को देखकर दोस्तों आपको जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने हैं। कितने प्रश्न दोस्तों देखे? 4 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक विद्यार्थियों ने किस वर्ष प्रवेश लिया, पहला प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है सबसे कम विद्यार्थियों ने किस वर्ष प्रवेश लिया। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है 2011 एवं 2013 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। 2011 और 13 में क्या जो हमारे छात्रों ने प्रवेश लिया उनमें कितना डिफरेंस है, अंतर हुआ, हमें ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है 2015 से पूर्व किस वर्ष विद्यार्थी सबसे अधिक प्रवेश लिया, सबसे अधिक प्रवेश लिए। क्या 2015 से पूर्व किस वर्ष विद्यार्थियों ने सबसे अधिक प्रवेश लिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को देखते हैं, उसके उत्तर देते हैं। क्या कह रहा है? सबसे अधिक विद्यार्थियों ने किस वर्ष प्रवेश लिया है। जब भी दोस्तों आपको दंड आरेख, क्या बार ग्राफ कहे या दंड आलेख या दंड आरेख कहे, तो क्या दंड आलेख बना होगा और उसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और यहां पूछा सबसे अधिक संख्या, जब भी ग्राफ बनाओ सबसे अधिक के बारे में चर्चा करें, तो जो सबसे बड़ा दंड आरेख हमारा होगा वैसी वर्ष में क्या होंगे? सबसे अधिक प्रवेश होंगे। तो सबसे बड़ा दंड आरेख दोस्तों कौन सा है? 2015 वाला, 2015 वाला है। तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा? 2015, यानी कि 2015 में दोस्तों कितने? 800 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। कैसे पता चला? सीधी लाइन खींच लीजिए, ये पट्टी से नाप लीजिए, बिल्कुल सीधा, यही तो 800 पे आएगा। यानी कि सबसे ज्यादा 2015 में 800 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। लेकिन यहां पूछा क्या सबसे अधिक विद्यार्थियों ने किस वर्ष प्रवेश लिया, तो वर्ष पूछा, किस वर्ष में, संख्या नहीं पूछी, इसलिए क्या आप सिर्फ वर्ष लिखिएगा। लिखोगे क्या आता है? ये आता क्या? सबसे अधिक विद्यार्थियों ने वर्ष 2015 में प्रवेश लिया। पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न कहता है सबसे कम विद्यार्थियों ने किस वर्ष प्रवेश लिया। सबसे कम, तो जो सबसे छोटा दंड आरेख होगा वो सबसे कम होगा। सबसे छोटा ढूंढिए, ये पहला वाला ही कितना? 2010 में 400 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इससे बाकी सब बड़े दिख रहे हैं आपको ना, तो क्या लिखोगे? सबसे कम विद्यार्थियों ने
वर्ष 2000 कितना 10 2010 में प्रवेश लिया। दो प्रश्नों के उत्तर होंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है ना। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 एवं 2013 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2011 में कितने प्रवेशित विद्यार्थी हैं और 2013 में कितने प्रवेशित विद्यार्थी, तभी तो अंतर निकालेंगे। तो क्या लिखोगे 2011 में प्रवेशित विद्यार्थी बराबर या विद्यार्थियों की संख्या बराबर, चलिए लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या बराबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब 2011 दोस्तों देखिए 2011 यहां पर ये है कितने विद्यार्थी दोस्तों, सीधे चले जाइए, यही तो है कितना 500-600 के बीच में है, कितना 550 ही तो आ रहा 2011 में, ये 500-600 के बीच में है कि नहीं, तो कितना 550। ये क्लियर होगा इतनी बात। उसके बाद दोस्तों 2013 लिख लीजिए, 2013 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या बराबर। दोस्तों ध्यान से देखिए 2013 में, तो 2013 दोस्तों यहां पर है, इसमें कितने लिए देखिए, इसको सीध में चले जाए, सीधे ये 600 आ रहा ना, देखिए 1 मिनट, 2013 में 600 ज्यादा आ रहा है हमको लग रहा, ये सीधा ये थोड़ा बीच में आ रहा क्या, सीधा चलते यहां से तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, ये 650 के बीच में आ रहा है हमको लग रहा है यहां से, हाँ 650 आ रहा है ना, 650। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, ये 2013 आ रहा है, इसको सीधे चलिए इसे, तो ये बीच में आ रहा है, ये आप पट्टी रख के देखेंगे तो बहुत क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। 650 आ रहा यानी कि 650, ठीक है, कितना आ रहा है 650, यहां 2013, सीधे जब पट्टी रख के देखेंगे तो कितना आएगा, ये देख यहां से चलिए, बीच से चलिए ये, ठीक ऐसे। उसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है दोनों में अंतर चाहिए, तो लिखिएगा अंतर बराबर, क्या लिखा होगा, दोनों वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में अंतर, या ऐसे पूरा लिख लीजिए 2011 एवं 2013 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में अंतर बराबर। और जब भी दोस्तों अंतर होता है क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, कितना 650 माइनस कितना 550, कितना आ गया 100 का दोस्तों अंतर, ये हमारा आंसर आ चुका। ये प्रश्न संख्या 3 का होगा, थोड़ा सा इसमें समय लग गया दोस्तों। अगला लास्ट प्रश्न कह रहा है 2015 से पूर्व किस वर्ष विद्यार्थियों ने सबसे अधिक प्रवेश लिया। तो 2015 दोस्तों कहां पर, यहां पर 2015, इसको छोड़कर क्या ध्यान समझे, 2015 से पूर्व यानी कि 2015 से पहले, बिफोर की बात कर रहा, 2015 से पहले किस वर्ष विद्यार्थियों ने सबसे अधिक प्रवेश लिया। तो 2015 को छोड़कर दोस्तों ध्यान से देखिए कितना, ये आ रहा 2012, सबसे ऊंचा इसी तो दिख रहा शिखर, तो 2012 जो सबसे बड़ा डंडारेख होगा वही होगा। 2015 को से पूर्व यानी कि 2015 को छोड़ना है, तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा 2012, तो क्या लिखोगे 2015 से पूर्व, 2015 से पूर्व वर्ष 2012 में विद्यार्थियों ने सबसे अधिक प्रवेश लिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए, फटाफट लिख लीजिए।
हो गया दोस्तों। ये दोस्तों जो हमारा है ये 600-700 के बीच में ही है। हाँ आ तो रहा है 600-700 के बीच में, ठीक। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या सेकेंड। कह रहा निम्नलिखित बार ग्राफ एक आवासीय विद्यालय में प्रवेशित संख्या दर्शाता है। एक इकाई बराबर 100 छात्र है। और थोड़ा सा मैं बार ग्राफ में चेंज कर रहा हूं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है ये, मैं बार ग्राफ में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। ये दोस्तों, उसके बाद है ये 500 पे, ठीक। और ये दोस्तों हमारा है, ये दोस्तों 900 है, यहां पे 9000 लिख गया था, ये 900 है, यहां पर 800 के बाद 900 होगा, तो 9000 के चक्कर में मत रहिएगा कि सर यहां 9000 लिख गया। ये दोस्तों ये 900 हो गया, एक और बना देते हैं, ये 10, 1000 ये हो गया, ठीक। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। क्वेश्चन सेम दोस्तों यही है क्या, मैंने ग्राफ को थोड़ा सा इधर उधर फेरबदल किया है, और क्वेश्चन दोस्तों आपके पास सेम यही है आपके पास, थोड़ा सा दोस्तों और चेंज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पास सेम है अभी भी, इन्हीं प्रश्नों का दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के चारों प्रश्नों का दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लगा लीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या दोस्तों 3 देखते हैं, इसको करूं, चलिए। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों तीसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कह रहा है रोहन ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 540 अंक प्राप्त किए। 600 में से 540 अंक प्राप्त किए दोस्तों, आपसे आगे कह रहा है तो रोहन को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो रोहन को कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने प्रतिशत अंक मिले। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। देखिए कह रहा रोहन ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 540 अंक प्राप्त किए, तो रोहन को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो दोस्तों क्या दिया है, लिखिए फटाफट। दिया है दोस्तों क्या, रोहन के वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक कितना है
रोहन के वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक दोस्तों कितना 600 हो गया। आगे कह रहा है 600 में से कितने 540 अंक मिले, तो रोहन को वार्षिक परीक्षा में रोहन को वार्षिक परीक्षा में, या रोहन का वार्षिक परीक्षा में, रोहन का ऐसे करें, रोहन का वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक बराबर दोस्तों कितना 540। आपसे पूछा क्या है, तो रोहन को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो रोहन का प्रतिशत बराबर, रोहन को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो रोहन या लिखिए प्रतिशत बराबर, रोहन को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो रोहन को अंक मिले बराबर, रोहन को वार्षिक परीक्षा में अंक मिले बराबर, अंक मिले मतलब अंक ब्रैकेट में क्या प्रतिशत में, अंक प्रतिशत में मिले बराबर कितने दोस्तों हो जाए, ध्यान से देखिए क्या, रोहन को वार्षिक परीक्षा में अंक किसमें, वो भी अंक मिले, रोहन को वार्षिक परीक्षा में अंक जो मिले किसमें, प्रतिशत में मिले बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जब भी दोस्तों ऐसा मिलता है तो लिखते हैं प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक। काट लीजिए, कैसे करते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न मिले दोस्तों तो इस तरीके से लिखते हैं क्या, जब भी क्या पूर्णांक दे रखा हो और प्राप्तांक दे रखा होगा, तो आपसे जब भी प्रतिशत पूछेगा तो दोस्तों ध्यान से देखिए प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे, जब भी क्या प्राप्तांक दे रखा हो पूर्णांक दे रखा हो, तो दोस्तों जो फार्मूला लगता है वो होता है प्राप्तांक, ये कहीं लिख लीजिएगा, प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक। बहुत लोगों को अपना परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है, तो जिसको अपना परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से निकालते क्या, प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या होता है प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक। यदि आपके क्या टोटल पूर्णांक आपको पता हो और आपके उस पूर्णांक में कितने नंबर आए हैं, ठीक है, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, जितने नंबर पाए हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने का पूर्णांक उससे भाग कर दो, ठीक है। वही हमने किया, क्या 540 प्राप्तांक हो गए इंटू 100 कर दिया, पूर्णांक कितना 600 का, काट लीजिए आंसर आ गया कितना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 नवा 54 और 0 90%। तो क्या लिखोगे, अतः रोहन को 90% अंक मिले, अतः रोहन को वार्षिक परीक्षा में 90% अंक मिले। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों करते हैं, लिख लीजिए फटाफट। चलिए, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किरण ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 398 अंक प्राप्त किए, 398 अंक प्राप्त किए, तो किरण को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो किरण को कितने प्रतिशत दोस्तों अंक मिले। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 4
रोहित ने वार्षिक परीक्षा में 500 में से 445 अंक प्राप्त किए, तो रोहित को कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अगला कह रहा है मनोज ने वार्षिक परीक्षा में 500 में से 398 अंक प्राप्त किए, तो मनोज को कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, तो मनोज को कितने प्रतिशत अंक मिले, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये 3 प्रश्न दोस्तों मैंने दिए हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 7 देखिए क्या कहता है, इसको क्या करें, चलिए प्रश्न संख्या 207 क्या कहता है, रमन ने 65 अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। 65 अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि पूर्णांक 500 रहा है, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो रमन को कितने अंक मिले। रहा हो तो रमन को कितने अंक मिले। दोस्तों ध्यान से देखिए, रमन को कितने अंक मिले। देखिए शुरू करें। क्या कह रहा है, रमन ने 65% अंक रमन ने 65 अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो रमन को कितने अंक मिले। रमन ने 65 अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो। 65% है दोस्तों, ये 65% अंक है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा। रमन ने 65%, ये मैं साइन मार देता हूं। रमन ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो रमन को कितने अंक मिले। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक बराबर क्या दिया है, क्या वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक बराबर वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं रमन के वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना है
500 बराबर 500। और क्या, रमन को अंक मिले बराबर, रमन को या रमन का प्राप्तांक बराबर, रमन का प्राप्तांक बराबर, वो भी प्रतिशत में, प्रतिशत में, ठीक है। रमन का प्राप्तांक बराबर कितना, प्रतिशत में कितना हो गया, 65%। तो आपसे पूछा क्या है, रमन को कितने अंक मिले, तो रमन को, रमन का प्राप्तांक बराबर, रमन का प्राप्तांक पूछ रहा है। रमन का खाली प्राप्तांक लिखेंगे तो नंबर पूछ रहा, और यहां क्या, रमन का प्राप्तांक प्रतिशत दे रखा। जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको मिले तो दोस्तों करना क्या होता है, ध्यान समझिए, करना क्या होता है हमारा, यहां से 500 का 65% निकाल लेंगे। क्या, 500 का 65%, ये मैंने आपको सिखाया है। 500 का क्या निकालेंगे, 65%, सिंपल सा है। क्या, जब भी पूछे इस तरीके से, क्या प्रतिशत दे रखा हो और पूर्णांक दे रखा हो, क्या परसेंटेज हमें दे रखा हो और पूर्णांक दे रखा हो, तो जो परसेंटेज दे रखा हो उसका जितने परसेंट आया वो निकाल लीजिए। 500 का 65% निकाल लीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा पूर्णांक हो, प्राप्तांक हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्या निकालोगे, 500 का 65%, तो 500 इंटू 65। और आपको पता है, मैंने तो मैं हर क्लास में जब प्रतिशत को पढ़ाता हूं तो जरूर बताता हूं, क्या प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। जहां पर प्रतिशत का चिन्ह लग जाए वहां पर क्या हो जाता है, 1/100। यानी कि चाहे 1% कहे और खाली प्रतिशत का चिन्ह लगा, उसका मतलब कितना होता है, 1/100। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या प्रतिशत का चिन्ह लगा, इसलिए कितना होगा, 1/100। काट लीजिए, जो बचेगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कितना, 5 गुणे 65 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 से का 30 2 32, 325 अंक मिले किसको, रमन को वार्षिक परीक्षा में। तो लिखोगे अतः रमन को 325 अंक हो गए, नहीं ले से, अतः रमन को वार्षिक परीक्षा में 325 अंक मिले। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कर लेंगे ना, ठीक है। किसी का परसेंटेज निकालना होगा, निकाल लेंगे ना, और जब आपको परसेंटेज दे रखा हो और क्या दे रखा हो, पूर्णांक दे रखा होगा, तब भी निकाल लेंगे ना। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर कह रहा है, किशोर ने 75% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो किशोर को कितने प्रतिशत अंक मिले, किशोर को कितने प्रतिशत अंक मिले। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नों के दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा, ये नहीं कि सर आप पूछ रहे हैं तो बहुत आसान, इसमें क्या करेंगे, जिनको आता हो तो बहुत आसान, इसको क्या करेंगे, तो ऐसा मत करिए। आप हर प्रश्न का उत्तर देने का दोस्तों प्रयास करिए, इससे क्या आपकी प्रैक्टिस ही होगी। इसलिए तो मैं प्रैक्टिस से ले आ रहा हूं, सिलेबस तो मैंने भी कंप्लीट करा दिया पूरा, प्रैक्टिस लाने की क्या जरूरत। जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका तो प्रैक्टिस करने के क्या मतलब है कि नहीं। लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्यों, सिलेबस कंप्लीट होगा वो अलग बात है, लेकिन उसका रिवीजन कराना वो अलग बात है। जब क्योंकि मैथ पूरी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए यदि आपको आता भी तो लगाइए फटाक से उत्तर, उसका कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। ये नहीं कि ये तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे लगा के, ऐसा मत, हर क्वेश्चन को लगाइए, उसका उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 नंबर दोस्तों कह रहा है, शिक्षा ने 85% अंक, शिक्षा ने 85% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 600 रहा हो तो किशोर को कितने अंक मिले।
तो किशोर को कितने अंक मिले। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अब इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए रब करूं। प्रश्न संख्या 210 देखिए, कहता है x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आ जाए मान लीजिए पेपर बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। ध्यान से देखिए कैसे दोस्तों लगाएंगे। क्या कहा, x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। पेपर बहुत अच्छा दोस्तों आप लोगों को आता है, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो। कह रहा चूंकि दोस्तों ध्यान से देखिए क्या, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये भी दोस्तों इस आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया है। या दोस्तों हमारे क्या है, एक सर्कम का है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। बस वही चीज है। यहां दोस्तों देखिए a के साथ क्या है x और b के साथ क्या है 7। बस ओपन कर लीजिए, जहां a है वहां x रखेंगे, जहां पर b है दोस्तों वहां पर 7 रखेंगे, हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा, a के साथ पर तो x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के साथ कितना 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 2a कितना हमारा x और b दोस्तों हमारा कितना 7 इंटू 7 हो गया। बस सिंपल, x स्क्वायर प्लस कितना 7 सती 49 माइनस 2 सती 14 और x, बस हो गया 2 सती 14x। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे ना। चलिए लगा लीजिए फटाफट। एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा, कह रहा है 2x माइनस का 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। 2x माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर होगा दोस्तों, सेम वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला जरूर साथ में लिखिएगा, मतलब ये जो आइडेंटिटी हमारी संख्या इसको जरूर साथ में लिखिएगा, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों a के साथ कितना 2x है और b के साथ 5 है, तो सिंपल उसी तरीके से फिर से ओपन करेंगे। क्या a के साथ इस बार कितना करेंगे 2x, तो a स्क्वायर यानी कितना 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर हो गया, और कितना माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a कितना 2x और b कितना दोस्तों 5। बस सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया। अब इसका दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। इसके मल्टीप्लाई करें 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो माइनस का 20x हो गया, और 2 का दोस्तों स्क्वायर कितना 4, तो 4x स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का कितना 20x। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या दोस्तों इसको अथवा इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है, ये भी आंसर आपका हो सकता है, या 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 25। क्या किया, घातों के गढ़ते हुए क्या मिलेंगे, यहां x स्क्वायर लिख लिया, फिर क्या x लिख लिया और प्लस का 25 कर लिया। इस तरीके से भी दोस्तों लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए फटाफट। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। देखिए 12 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है 3x माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। या दोस्तों होमवर्क के लिए है। एक दोस्तों प्रश्न और देख लीजिए, प्रश्न क्या 13 कह रहा है y माइनस का 9 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों मैंने जितने प्रश्न आज की क्लास में दिए हैं, इन सभी के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मित्रों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों इसका उत्तर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए दोस्तों। आज दोस्तों हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट है 19। कल की क्लास में यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में दोस्तों पुनः आप सभी मित्रों से मुलाकात होगी और नए प्रश्नों के साथ नए जोश के साथ दोस्तों कल पुनः मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।